हमारे जब ये पुराने झाड़ू ख़त्म हो जाते हैं तो हम इनको उठा के फेंक देते हैं, इनको बेकार समझ लेते हैं। आज के बाद आप इनको संभाल के रखेंगे, ये आपके बचाएंगे हज़ारों रुपीस। बिल्कुल आप इसे करेंगे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से, आज मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह से रमज़ान में हम कामों को करेंगे आसान, छोटे छोटे कामों को बनाएंगे बिल्कुल ही ईजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। तो बिल्कुल जी लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त से जुगाड़। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक चार्ट। ये बिल्कुल मेरे पास मौजूद था और इसी तरह से मेरे पास पुराना जो है पिछले साल का ये रमज़ान का जो है वो कार्ड मौजूद था। मैंने उसमें से कटिंग कर ली थी और इसी तरह से ये कैलेंडर मौजूद था। और यहाँ पे मेरे पास एक बिल्कुल चाँद की शेप का एक जो है मेरे पास कोई ऑर्गेनाइज़र था, वो टूट गया था, तो वो मैंने वो भी ले लिया। अब ग्लू की मदद से इसको मैं यहाँ पे स्टिक कर लूँगी बिल्कुल अपने चार्ट पे। और इसी तरह से मैंने जो ये चाँद रखा हुआ है, इसको भी मैं ग्लू की मदद से स्टिक कर लूँगी। और मेरे पास कुछ यहाँ पे स्टिकर्स मौजूद हैं, उनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी। और स्टार की जगह मैं छोटे छोटे से स्टार्स हैं उनको भी लगा लूँगी। नीचे मैं यहाँ पे लिख दूँगी रमज़ान मुबारक या रमज़ान करीम, जो भी आप लिखना चाहें। और उसके साथ ही मैं इसमें कलर कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास पोस्टर्स कलर मौजूद हैं और इसी तरह से मेरे पास थोड़े से बटन वगैरह मौजूद थे, उसको भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और इस तरीके से मेरा ये ज़बरदस्त सा एक जो है चार्ट बन के हो गया है तैयार। और इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। बिल्कुल जी, मैंने इसके पीछे डबल टेप लगा दी थी और इस तरह से मेरा ये ज़बरदस्त सा कॉर्नर तैयार हो रहा है। किचन में मैं इसको तैयार कर रही हूँ और यहाँ पे पहले मेरा पड़ा हुआ होता था ओवन, और उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। हमारे साथ जी हमारे पास आ जाते हैं बिल्कुल डिनर सेट के साथ इस तरह के चम्मच। और हमें उनको रखना एक मसला होता है क्योंकि हम इनको मोस्टली यूज़ नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है रबर बैंड और इनको मैं इस तरीके से जो एक साइज़ के हैं सबको रबर बैंड लगा के इस तरह से मैं एक जगह पे बिल्कुल स्टिक कर दूँगी। ऐसे ही होगा कि ये मैस क्रिएट नहीं करेंगे और फैले भी नहीं लगेंगे। और इनको हम जो है वो उठा के रख देंगे। बिल्कुल जी, जब हम इनको लेकर आते हैं तभी इनके ऊपर रबर लगे हुए होते हैं ताकि ये इधर उधर ना हो और एक जगह पे स्टिक हो जाएं। इस तरीके से मैंने इन सबको रख लिया। और कुछ मेरे पास ये फूड फ्रोज़न जो हम फूड वगैरह मंगा रहे होते हैं तो उनके साथ भी चम्मच आ जाते हैं, उनको भी मैं इसमें इसी तरीके से रबर की मदद से मैं इनको लगा लूँगी। इस तरह से ये मेरे सारे स्टिक हो जाएंगे और बिल्कुल एक जगह जो है वो बिल्कुल बाइंड हो जाएंगे। और अब मैं इनको उठा के कहीं भी रख दूँ तो मेरे लिए मसला नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है अपने किचन में एक कॉर्नर तैयार कर रही थी ताकि जो मेरे मसाले हैं, जो चीज़ें हैं, वो मुझे सामने ही मिल जाएं। तो यहाँ पे मैंने ये काम कर लिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इस तरह के हमारे पास होते हैं शादी कार्ड्स और इनको भी आप बेकार समझ के फेंक देते हैं। और हमारे पास कभी कभी आ जाते हैं वह इस तरह के कप्स आ जाते हैं जो कि हमारे फ्रूट वगैरह के साथ, जूसेस के साथ। तो मैंने इनको दोनों को ले लिया और सबसे पहले तो मैंने कार्ड में कर लिया था दो होल। और इसी तरह से मैंने इस कप को जो है वो ग्लास को कट कर लिया, बिल्कुल इस पे मैंने निशान लगा लिया था। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे डोरी डाल लूँगी ऊपर, जो मैंने दो सुराख लगाए हैं उसके ऊपर। और इस तरह से मेरा ये हैंगिंग बन जाएगा। अब मैंने ले ली है ग्लू और इस तरीके से आप देख लें जिस तरह मैं पेस्ट कर रही हूँ, आपने इस तरह से पेस्ट कर देना है। अच्छा, मेरे पास ये काफ़ी स्पेस थी तो मैंने सोचा कि दोनों को ऊपर ही पेस्ट कर दूँ। और इस तरह से मेरे पास छोटी सी एक लेस मौजूद थी, उसको मैंने इसके चारों तरफ से लगा दिया इस तरह से। और इसको मैंने जो ग्लू गर्म थी तो मैंने इसको जो है मार्कर की मदद से लगा दिया। इस तरह के फूड हमारे पास जो है हम जब फूड मंगवाते हैं तो इस तरह के बॉक्सेस आ जाते हैं, तो इसको भी मैंने यूज़ किया है। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली थी और एक पार्ट को ले लिया और उसको भी ऊपर से थोड़ी सी शेप दे दी ताकि ये जो है इजीली इसके अंदर जो है एक ऑर्गेनाइज़र की तरह वर्क करे। अब मैं इसको भी चिपका लूँगी ग्लू की मदद से और इसके भी चारों तरफ मैं लगा दूँगी लेस लगा दूँगी। और उसके साथ थोड़ी सी मैं ग्लू को एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे जो है लगा दूँगी ताकि ये बिल्कुल जो है बाइंड हो जाए। मेरे पास कुछ बटन्स वगैरह मौजूद हैं तो मैं वो ले लूँगी और बटन की को मैं इनके ऊपर जो है थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए लगा दूँगी। अच्छा, और थोड़े मेरे पास मोती भी पड़े हुए थे तो मैंने उसको जो है ये फूड वाला जो मैंने ऑर्गेनाइज़र को यूज़ किया है, इसको इस बॉक्स को तो इसके ऊपर मैं इस तरह से लगा दूँगी।
देखिए जी, मेरा ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। आप इसमें चमचे रखिए, कुछ भी रखिए। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ये जो मेरे पास स्पून्स वग़ैरह थे, मैंने इनको यहाँ पे हैंग कर दिया। आप यहाँ पे कांटे वग़ैरह भी रख सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी जो आप यूज़ करना चाहें किचन में। और रमज़ान में हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत होती है और ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से ख़रीद कर लाएँ। यहाँ पे हम अपने किचन को बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और लुक चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल नो कॉस्ट। को कुछ हम नहीं खरीद रहे, सब चीज़ें घर से मौजूद हैं और हम उसी में से काम लगा रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपके पास होते हैं झाड़ू, और झाड़ुओं को जब ये ख़त्म हो जाते हैं, आप इनको उठा के फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का इससे ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। और पहले भी मैंने आपको बताया था इन झाड़ुओं से जो है अपने पर्दों में प्लेट्स डालना। और आज मैं इनका इस्तेमाल करूंगी एक ऑर्गेनाइज़र बनाने में। सबसे पहले तो आपने इनको वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपने इनको सुखा लेना है, अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद इनको ले के मैंने तकरीबन जो है ये मेरे पास 46 सेंटीमीटर के बने थे। तो दो मैंने इन सबको जो है कट कर लिया इक्वल जो है मार्क करके। और ये मेरे पास 6 आ गए थे। अब मैंने ले ली हैं, 2 मेरे पास थी, बिल्कुल जी आपके पास भी आ जाती हैं इस तरह की प्लेट्स जो कि आपके केक के साथ आती हैं, तो मैंने इनको यूज़ किया है। खैर मैंने मेरे पास पड़ी हुई थी न्यू, तो मैंने उनको ही यूज़ किया है। अच्छा, इस तरह से मैं इनके ऊपर इनको स्टिक कर दूँगी और सामने से इनका फ्रंट खोल दूँगी ताकि ये इसमें हम अपनी चीज़ें रख सकें। इसी तरह मैं ऊपर भी ग्लू लगा दूँगी और इस तरह से मैं इसको बना दूँगी। एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र मेरा बन के हो गया है रेडी। और अब इस पे जी मैंने अपने सारे मसाले वग़ैरह इस तरह से रख दिए हैं। और आपको अक्सर ज़रूरत होती है जब रमज़ान में ख़ास तौर पे ज़्यादा मसालों की ज़रूरत होती है, और इसी तरह से बेसन वग़ैरह जो हमें रोज़ चाहिए होता है, तो मैंने उन सबको यहाँ पे सेट कर दिया था। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। मैंने यहाँ पे ले ली हैं आइसक्रीम स्टिक्स, और मैं इसका क्या कर रही हूँ, मैं इनको त्रिकोण बना दूँगी। पहले पहले मैंने सिंपल लगा ली थी इस तरीके से, मैंने आपको पहले भी त्रिकोण बनाना बताया था। तो इस तरह से मैं इसको त्रिकोण बना लूँगी 3 रख के, और इनको ग्लू की मदद से आपस में जोड़ लूँगी, और इसी तरह से इनके ऊपर 3 और लगा दूँगी। और इनके दरमियान जो है वो बन जाएगा थोड़ा सा होल। बिल्कुल जी, इसका मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ले लूँगी एक और स्टिक, और उसको इन दोनों एक साइड से दोनों में से के अंदर से पास कर लूँगी, और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से भी पास कर लूँगी। जो इनकी स्पेस बन गई थी इसमें से पास करूँगी। इस तरीके से 3 मैं इनके अंदर से गुजारूँगी, और इस तरह से मेरा ये एक स्टार शेप में बन जाएगा। ये आप देख रहे होंगे, बिल्कुल आप देखते जाइए। इस तरीके से मैंने इसको बनाना है, और ग्लू की मदद से मैं इसको स्टिक कर दूँगी। ठीक है जी, ये मेरा एक स्टार बन के रेडी हो जाएगा। और अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल हमारे पास होते हैं अक्सर हॉट पैड नहीं मौजूद होते, और हमने देगचियों को रखना होता है काउंटर पे भी। तो ये होता है कि हमें होता है कि भाई नीचे जो है वो काउंटर भी ख़राब ना हो। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ये आपने बनाया है हॉट पैड, और आप इसके ऊपर रख लीजिए अपनी देगची को। और ये आपकी गर्म देगची भी होगी, तो इससे आपको कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल जी, कैसे लगा आपको मेरा आज की ये सारे कंटेंट, और आपके आइडियाज़ कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैंने बनाया है अपने लिए एक किचन में रमज़ान कॉर्नर, और आपके साथ शेयर किया है कि मैंने किस तरीके से अपने किचन को बदला है, थोड़ा सा रिन्यू किया है, लेकिन बिल्कुल बेकार चीज़ों से। और सेम वे में आप भी बना सकते हैं, आप भी ये काम को आसान कर सकते हैं। तो अपने अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।